दोस्तों मैं फराज मलिक। आज बात करेंगे बेंगलुरु हिंसा के ऊपर। आप सभी को मालूम है अभी 2-4 दिन पहले बेंगलुरु के अंदर एक हिंसा भड़की थी। और ये हिंसा क्यों भड़की थी? क्योंकि वहां के एक विधायक हैं, उनके एक रिश्तेदार ने फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में की थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपमान किया था फेसबुक पोस्ट के जरिए। तो इसको लेकर बेंगलुरु के अंदर हिंसा भड़क गई थी। सारी खबरें आप लोग अब तक सुन चुके होंगे, मुझे आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। जिस लड़के ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी उसका नाम है नवीन। नवीन के फादर का एक इंटरव्यू आया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है और उनके पड़ोसियों ने क्या कहा है वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मैसेज है और एक सीख भी है कि किस तरीके से हम लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट किसी धर्म के खिलाफ कर देते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी कह देते हैं, तो देखिए किस तरीके की एक सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, किस तरीके से माहौल खराब हो सकता है। तो कहीं पर भी आप लोग कुछ लिखते हैं तो उसको लिखने से पहले सोच लें। अगर आप कहीं पर पकड़े जाते हैं तो पुलिस सारा खंगालती है कि आपने कहां पर कमेंट किया है, कहां पर कौन सी पोस्ट की है। तो बड़ा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। और ये जो पोस्ट की जाती हैं ये इसलिए की जाती है कि इंसान आजकल किसी के धर्म को बुरा कह के फेमस होना चाहता है। सबसे आसान तरीका लोगों ने यही निकाल लिया है कि किसी भी धर्म को गाली दो और अपने आप को फेमस कर लो। क्योंकि आजकल ऐसा ही चल रहा है कि किसी के धर्म को बुरा कहने वालों के साथ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उनका समर्थन करने वालों की। यही इस नवीन के साथ हुआ। नवीन के फादर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को जब से राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था तब से ये लगातार फेसबुक पर कुछ ना कुछ पोस्ट किए जा रहा था। इसकी पोस्ट देखकर मुझे डर लगता था और मुझे लगता था कि किसी दिन ये मुसीबत में ना पड़ जाए, और आखिरकार ये मुसीबत में पड़ गया। इसके पड़ोसियों के मुताबिक कि जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था उस दिन इसने बहुत सारे पटाखेबाजी भी की थी, मिठाइयाँ भी बांटी थी मोहल्ले में। खासकर ये मुसलमानों के घर मिठाई बांटने जा रहा था। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो मुसलमानों को पोक करने की कोशिश कर रहा था, मुसलमानों को थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था उनके घर मिठाई बांटकर। और उल्टी सीधी पोस्ट ये लगातार किए जा रहा था फेसबुक पर। आप लोगों को बता दें, जैसा कि खबरें आई थी कि पुलिस स्टेशन को मुसलमानों ने जला दिया, पुलिस वालों पर हमला कर दिया। ऐसी खबरें आई कि मुसलमान पुलिस वालों के पास जा रहे थे इसके खिलाफ एफआईआर करने, लेकिन पुलिस वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। इसके बाद मुसलमानों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस एफआईआर इसलिए नहीं कर रही थी, कहा जा रहा है विधायक का रिश्तेदार था इसलिए पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। इसके बाद मुसलमानों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। ऐसी कुछ खबरें चल रही है, लेकिन इसी हिंसा के बीच एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबका दिल जीत लिया। कुछ लोगों ने एक मंदिर की हिफाजत की। आप लोगों ने देखा होगा कि मुसलमान मंदिर के चारों तरफ चेन बनाकर खड़े हो गए और उन्होंने उस मंदिर को तोड़ने से बचाया। जो हिंसक भीड़ आगे बढ़ रही थी तो हो सकता था कि वो मंदिर के ऊपर हमला कर देती। उस हमले से, उस हिंसक भीड़ से वहां पर जो मुसलमान मौजूद थे उन्होंने एक चेन बनाकर उस मंदिर की हिफाजत की। तो इस तस्वीर ने एक बात तो साबित कर दी कि हमारे देश के अंदर धर्म की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर कोई भी हिंदू मुसलमान लड़ना नहीं चाहता है। बस कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं। इसी को लेकर यूपी का एक शख्स है, उसने कहा कि अगर कोई नवीन का सर काट कर लाता है तो मैं उसको 51 लाख का इनाम दूंगा। तो इसमें और नवीन के जो आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे बयान किसी को नहीं देना चाहिए। फिलहाल इस शख्स पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार करने इसके घर पहुंची, लेकिन ये शख्स वहां से फरार हो गया। तो ऐसी कहीं पर भी पोस्ट ना किया करें जो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। फिलहाल अब पुलिस नवीन की पूरी फेसबुक प्रोफाइल खंगाल रही है कि कहां पर इसने कौन सी बातें कही हैं, कहां पर कौन कौन से कमेंट किए हैं। उसी के आधार पर उसको सजा दी जाएगी और फिलहाल अभी वो जेल के अंदर है। तो आप लोग इन सब चीजों से दूर